नमस्कार दोस्तों, मैं एल आर स्वामी और आज लेकर आया हूँ नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे हैं 2021 उसकी जो तैयारी चल रही है, क्योंकि वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और उसकी तैयारी के लिए जो शिक्षा परिषद है उदयपुर, उसने सभी शिक्षकों से डाटा मैपिंग और जो पाठ्यक्रम है उसके साथ ही लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने के प्रतिफल का जो मैपिंग मांगा है, उससे संबंधित जानकारी कि आप लर्निंग आउटकम्स या सीखने के प्रतिफल की जो मैपिंग करेंगे वो किस आधार पर करेंगे। हालांकि परिषद ने उस जो आदेश है, परिषद ने हमें जो आदेश दिया है, ये आदेश है 21 जनवरी का, और 10 फरवरी से पहले पहले हमें उक्त कार्य करके पीओ के थ्रू उदयपुर भिजवाना ज़रूरी है। अब ये समस्याएं आएगी सभी शिक्षकों के पास कि वो कैसे इस डाटा को कंप्लीट करते हैं। ये जो आदेश है इसमें दिया हुआ है कि पूर्व एनएएस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 तैयारी में शिक्षकों के जो क्षमता व संवर्धन हेतु आमुखीकरण पश्चात किए जाने वाले कार्य, अर्थात आप जो बालकों के साथ जो कार्य करेंगे उनको लर्निंग में जो सहायता देंगे, उनकी लर्निंग को पूरा करेंगे, अर्थात उनके अधिगम को कंप्लीट करने के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे या जो उद्देश्य है वो सेलेक्ट करेंगे, उनके बारे में विशेष चीज़ें हैं यहाँ पर। इसमें ये लंबा चौड़ा आदेश है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको पीडीएफ में प्राप्त हो गया होगा ये आदेश। और इसके बाद में ये जो प्रपत्र है देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, इसमें दिया हुआ है कि सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स और पाठ्य पुस्तक व चेकलिस्ट संकेतक की मैपिंग हेतु अध्यापकों के लिए प्रारूप। आपके विद्यालय का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक, पीओ का नाम, विषय, कक्षा, और उसके बाद में यहाँ पर विषय वाइज जो टॉपिक है वो देना है। यहाँ देखिए, पहला सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल यहाँ भरे जाएंगे। जो कॉलम है ये पूरा कॉलम, जितने भी सीखने के प्रतिफल है आप यहाँ सिर्फ 5 दे रखे हैं। इसके अलावा आप नीचे और बढ़ाएं और ये टेबल छोटी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि सीखने के जो प्रतिफल है आपकी प्रत्येक विषय में, हर कक्षा के एक विषय के लेने हैं, तो वो हो सकता है कि 2 पेज में आए और 3 पेज में भी आ सकते हैं वो। इसके अलावा आप यहाँ देखिए दूसरे भाग में जो दूसरा टॉपिक है, यहाँ पाठ्य पुस्तक का संदर्भ देना है कि जो आप सीखने के प्रतिफल या लर्निंग आउटकम से वो लिख रहे हैं वो किस पाठ्य पुस्तक में है और किस पाठ में और किस पेज नंबर पे है। इसके बाद चेकलिस्ट में से जो संकेतक है, यहाँ पर चेकलिस्ट के संकेतक का संरेखण कीजिए और इसको कंप्लीट करके अपने संस्था प्रधान को दे दीजिए। वो यहाँ पर साइन करके और अपने पीओ तक पहुँचाएंगे, पीओ सीबीओ तक और सीबीओ डीओ तक, और ये उदयपुर तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा यहाँ नीचे साफ साफ कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। ये जो दिया जा रहा है ये वैसे तो सभी कक्षाओं के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो कि पिछले वर्ष कक्षा 2 से लेकर कक्षा 7 तक नेशनल अचीवमेंट सर्वे का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इस साल जो दिया हुआ है, इन्होंने कुछ कक्षाओं के कुछ विषय दिए हुए हैं, जैसे कक्षा 3 के हिंदी गणित हिंदी गणित और पर्यावरण, कक्षा 5 में हिंदी गणित पर्यावरण, कक्षा 8 में हिंदी गणित सामाजिक विज्ञान, और कक्षा 10 में अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी। इन विषयों के, इन कक्षाओं के जो टीचर है वो ही इनको भरेंगे। तो ये जो भर के हैं इसको कंप्लीट करके रख लें और आगे इसकी सूचना भिजवाएं, जब भी मांगे 10 तारीख से पहले पहले इनको कंप्लीट करना है। अब लर्निंग आउटकम्स क्या है, सीखने के प्रतिफल कहाँ मिलेंगे आपको, ये पार्ट नंबर, पेज नंबर पे क्या करना है और चेकलिस्ट में क्या भरना है, इससे संबंधित हम कुछ चर्चा करते हैं। और
हमारा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण यही है कि हम ये कहाँ से निकालें और कैसे निकालें, क्या लिखें इनमें। इस जो प्रत्येक शिक्षक ये भरेगा अपने विषय से संबंधित, तो वो क्या भरेगा, इससे संबंधित हम ये जानते हैं। आइए, जैसे मैंने कक्षा 5 की जो भाग 3 है, आओ घर में सीखें, अभी चल रही है, आओ सीखें, भाग 1, भाग 2, भाग 3 चल रहे हैं, उसका मैंने कक्षा 5 का ये जो बुक्स है वो डाउनलोड की थी। और उसका जो विवरणिका है वो इस प्रकार है कि इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण चारों विषय के कुछ कुछ पाठ दे रखे हैं, क्योंकि भाग 1 में कुछ पाठ, एक पाठ से लेकर कुछ पाठ तक आ गए, और शेष जो बाद के हैं वहाँ से लेकर इसमें दे रखे उससे पहले तक के पाठ उसमें थे, और लास्ट के अंतिम जितने भी पाठ बचे जिस विषय के, वो तीनों पाठ इसमें आ गए थे। अब यहाँ देखिए, जैसे हिंदी दे रखी है, हिंदी में 3 पाठ है, कहानी, संस्मरण, नाटक। इंग्लिश में 2 पाठ है, गणित में 2 पाठ है, पर्यावरण में 3 पाठ है। तो ये जो पाठ दे रखे हैं, इन पाठों को देखने पर गौर कीजिएगा। इन पाठों को देखने पर, जैसे पहला पाठ हिंदी का हम पहला पाठ लेते हैं, पन्ना का त्याग, तो ये एक कहानी है। अगर हम जब बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं या कहानी पढ़ाएंगे तो बच्चों में कहानी सुनने की कला का, सीखने की कला का, और कहानी कहने के तरीका का, और पढ़ने के प्रति रुचि का, त्याग के प्रति उनकी जो भावना है वो, ये इन चीज़ों का विकास होता है। तो कुछ जो सीखने के प्रतिफल है यहाँ पाठ के नाम से ही निकल आते हैं कि कहानी है तो कहानी से संबंधित जो भी योग्यताएं हैं, उद्देश्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो उसमें उसे आना चाहिए। और दूसरा है पाठ का जो नाम या विषय वस्तु, उससे संबंधित जो भी उद्देश्य हैं कि इस विषय वस्तु को उससे सुनाने का, पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वो उसका अधिगम का मुख्य बिंदु होता है। ऐसे सभी पाठ, जैसे इंग्लिश में है ये गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। अब कालीबाई जो भील बालिका थी, उससे संबंधित आप क्या सिखाना चाहते हो? देशभक्ति के प्रति, गुरु भक्ति के प्रति, आज़ादी के प्रति, साहस के प्रति, एक बालिका का उत्साह, इन चीज़ों के बालक इनसे क्या सीखेगा? तो वो जो सीखना चाहिए इस पाठ से संबंधित, वो आपके सीखने के प्रतिफल में आता है। सीखने का प्रतिफल ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे शब्दों में लिखना है, लेकिन वो सभी चीज़ें आना चाहिए जो उस पाठ के द्वारा बालक को सिखाई जाती है। ऐसे ही ज्यामिति है, जो गणित है, ज्यामिति है तो ज्यामिति की जो आकृतियाँ हैं उनकी बनावट कैसी है, उनका क्षेत्रफल, गणना, इनसे संबंधित होता है। पर्यावरण में देखिए, हमारी विरासत, पहाड़ों की सैर, जैसे पहाड़ों की सैर पर जा रहे हैं तो क्या क्या बालक उनके बारे में क्या क्या जानेगा, पहाड़ को प्रकार, प्रकृति, वन, उनका हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बालक ने नहीं देखी है, उसके आश्चर्य को पूरा करेगी और वो उनके बारे में चिंतन बढ़ाएगा। तो जो लर्निंग आउटकम्स बनाने का पहला प्रोसेस है वो आप पाठ के आधार पर तैयार करें। पहले पाठ का जो नाम है, विषय वस्तु है, उसको अच्छी तरह समझे और वह किस प्रकार का पाठ है, वैज्ञानिक है, विज्ञान से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है, या तकनीकी से संबंधित है, या उसके मानसिक स्तर का, शारीरिक कौशल, किस प्रकार का पाठ है और क्या विकसित करना चाहते हैं बालक में, उनसे वो समझ जाएं आप। जब आप वो समझ जाओगे तो पाठ को पढ़ें। जब आप पाठ पढ़ोगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें और निकल के आएगी। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक, जैसे ये प्रत्येक जो पुस्तक है, ध्यान दें इस चीज़ का, प्रत्येक पुस्तक में जब पाठ शुरू होता है उससे पहले सीखने के प्रतिफल दे रखे हैं। मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये देखिए, ये हैं हिंदी का जो अभी हमने जो पढ़े 2-3 पाठ, वो कक्षा 5 में हिंदी के लर्निंग आउटकम्स। देखिए ऊपर ऊपर देखिए, ये आ रहा है सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। तो ये यहाँ साफ दे रखा है कि हिंदी में बालक क्या क्या सीखता है और उनके उनके उद्देश्य क्या है। बालक को जो चीज़ें सिखाते हैं हम, उनके उद्देश्य क्या है, यहाँ पर पूरी पुस्तक के लर्निंग आउटकम्स दे रखे हैं।
प्रत्येक भाग में आपको ये मिलेंगे। यहाँ देखिए कि वो कहानी, कविता, चित्रों से क्या क्या सीखता है, कौन कौन सी भाषा का मौखिक और लिखित रूप, व्याकरण का रूप, प्रत्येक पाठ में कुछ न कुछ दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ ईदगाह कहानी पढ़ने के बाद बच्चा कहता है कि मैं भी अपनी दादी का खाना बनाने में मदद करता हूँ। तो जो बाल मनोविज्ञान है, इन चीज़ों की भाषा की बारीकियाँ हैं, शब्दकोश है, जो व्याकरण के चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम, विराम, कलाएँ, ये सारी चीज़ें बालक इनसे सीखता है। तो प्रत्येक पाठ में से आप वो चीज़ छाँटेंगे कि ये पाठ बालक को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पढ़ाया जा रहा है। बस वो उद्देश्य आप 2 लाइन या 3 लाइन में छाँट लें। ऐसे प्रत्येक पाठ के आपको 2-2, 3-3 लाइन के उद्देश्य छाँटने हैं। ये जो सीखने के प्रतिफल है उसके नीचे कुछ और विशेष दे रखे हैं। यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि निबंध से क्या है, किन-किन चीज़ों से बालक को सहायता मिल सकती है, तो ये चीज़ दे रखे हैं। अगला है इंग्लिश का लर्निंग आउटकम्स। ये इंग्लिश के दे रखे हैं क्योंकि एक ही पुस्तक में चारों विषय हैं, तो आपको एक ही पुस्तक में चारों विषयों के लर्निंग आउटकम्स मिल जाएंगे। ये इंग्लिश के हैं और इंग्लिश के ये दे रखे हैं। इसके अलावा इंग्लिश का जो पाठ है उसमें देखें कि जो पाठ में स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ गुरु भक्त गर्ल कालीबाई है, तो ये जो ऊपर ही ये दे रखे हैं, यहाँ पर ये जो टॉपिक है, यहाँ भी कुछ उद्देश्य इस पाठ से संबंधित उद्देश्य दिए हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ से इन उद्देश्यों के आधार पे भी अपना लर्निंग आउटकम्स निकाल सकते हैं और वो बना सकते हैं। इसके अलावा पाठ में बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनसे, और पाठ के अंत में एक्टिविटीज़ दे रखी है, एक्टिविटीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार की, तो उनसे भी आप लर्निंग आउटकम्स निकाल कर लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं लें, और छोटे छोटे वाक्य कि जैसे कहानी सुनने का कौशल में वृद्धि करना, कहानी के वाक्य बनवाना, कहानी को पूर्ण करवाना, या साहित्य के प्रति जो भी रुचियाँ हैं ऐसी डेवलपमेंट कर सकते हैं आप। शब्द भंडार बढ़ाना, इसके अलावा विलोम शब्द जो भी उसमें आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप वो कर सकते हो। इसके बाद है गणित। गणित में सीखने के प्रतिफल, गणित के विषय जब शुरू होता है उससे पहले दे रखे हैं। ये सारे पूरे पाठ का दे रखा है, यानी कि तीनों जो भाग है उसका एक जगह ही दे रखा है। अब जैसे मान लो कि इसमें तो दो प्रश्नावलियाँ हैं तो उनका भी है, बाकी ये जो प्रतिफल है पूरे पुस्तक का है, तीनों भागों का। तो यहाँ पर सब चीज़ें दे रखी है, गणित से बालक क्या क्या सीख पाएगा और क्या क्या उसका डेवलपमेंट होगा, किन किन उद्देश्य को लेकर ये पाठ यहाँ पर आए हैं उनके आप। अब और चीज़ देखिए कि जो ये पाठ 16 है, जैसे ज्यामिति है, तो इसमें जो दे रखा है कोण से संबंधित परिचय, अर्थात जो आकृतियाँ हैं उनमें कोण कैसे होते हैं उनकी समझ विकसित करना, कोण मापन का अनुमानित तरीका, कोण को किस किस तरीके से मापते हैं, 90 डिग्री का कोण, उससे कम अधिक कोणों की समझ विकसित करना कि उनको किस किस नाम से जाना जाता है, उनकी परिभाषाएं क्या है, और चांदे की सहायता से कोणों का रचना करना, मापन करना, प्रकार की सहायता से जो भी है, तो वो सारे इसके जो लर्निंग आउटकम्स के प्रकार है। आप इस प्रत्येक पार्ट में से ऐसे चीज़ें छाँट कर लिख सकते हैं। अगला है पर्यावरण का। पर्यावरण में भी साफ दिया हुआ है, ये जितने भी लर्निंग आउटकम से पूरी पुस्तक के हैं, आप संबंधित पाठ में से क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या दिखाया जा रहा है, और इसके जो पाठ है उसमें तो और अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनसे आप लर्निंग आउटकम्स बना सकते हो पर्यावरण में। देखिएगा ये जैसे पहाड़ों की सैर है, अब यहाँ पर देखो कि ये सोचिए और बताइए, क्या आपने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की? पहाड़ पर चढ़ने और सड़क पर चलने में क्या अंतर होता है? चर्चा कीजिए। अपने आसपास के किसी पहाड़ी पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया होगा, उस समय आपके साथ कौन कौन थे, उनके द्वारा आपको क्या क्या निर्देश दिए गए, इस आधार पर अनुभव बताइए। पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस क्यों फूलती है? आपने किसी पहाड़ की यात्रा की है? यदि हाँ तो चर्चा कीजिए और फिर अपने अनुभवों को बांटिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे प्रकृति के बारे में, इस पाठ से संबंधित कह रहा हूँ कि प्रकृति के बारे में, उस पर चढ़ाई से बारे में, ऑक्सीजन ऊपर कम नीचे ज़्यादा होती है उसके बारे में आपके जो अनुभव है बच्चों से निकल के आए या नहीं आए, आप उनको जब इनके उत्तर देते हुए बताएंगे तो आपके लर्निंग आउटकम्स बहुत सारे निकल जाएंगे कि पहाड़ों के सैर पर क्या क्या आनंद है, क्या क्या चीज़ें हैं, प्रकृति से हम कैसे जुड़ते हैं, क्या सावधानी रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं।
तो इस प्रकार जैसे चारों विषयों की हमने देखा, तो कक्षा 1 से 5 तक के जितने भी AOC के भाग 1 से लेकर 3 तक के समस्त भागों में लर्निंग आउटकम्स सीखने के प्रतिफल दिए हुए हैं। अब कक्षा 6 से 8 के विषय में, क्योंकि 6 से 8 और 9 से 10, क्योंकि इसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 का मांगा गया है, तो जो 8 और 10 वाले हैं वो अध्यापक अपनी पुस्तक उठाएं और उन पाठ के उद्देश्य देखें। हालांकि उसमें सीधे सीधे उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक पुस्तक में एक पाठ के जो प्रारंभ होता है उसमें शिक्षकों के लिए कुछ लिखा हुआ आता है, तो उसमें जो मूल उद्देश्य हैं वो दिए हुए होते हैं कि फला पाठ से बालक क्या प्राप्त करेगा या फला पाठ क्यों दिया गया है। तो ये जो पाठ है वो उस उद्देश्य को पूरे करते हैं। इसके अलावा आप स्वयं अपनी तरफ से उसका उद्देश्य निर्माण कर सकते हैं। पाठ को पढ़ें, बिना पढ़े नहीं आएगा। और कुछ पाठों में अंत में कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई होती है, लंबे लंबे पैराग्राफ, जिसमें उस पाठ से संबंधित उद्देश्य होते हैं। कहीं कहीं आपको प्रश्नों में भी उद्देश्य मिल सकते हैं, वहाँ से निकालें। और कहीं कहीं आपको पाठ के शुरुआत में उद्देश्य मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप लर्निंग आउटकम्स जो उद्देश्य हैं सीखने के और सीखने के प्रतिफल है वो निकाल लें। सीधी सी बात यह है कि लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग यानी सीखना, अधिगम, और आउटकम्स का मतलब होता है प्रतिफल, नतीजा या परिणाम। अर्थात बालक इस चीज़ को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या सीखता है, उसका व्यवहार में परिवर्तन क्या क्या आना चाहिए, या उस वह क्या अपने अंदर उसको ग्रहण कर पाता है, वह जो ग्रहण करता है वह परिणाम जो निकलता है वही लर्निंग आउटकम्स है। अर्थात बालक इससे क्या सीख पाएगा, ये जो उद्देश्य होते हैं वो वही होते हैं। क्योंकि हम जो उद्देश्य लेकर चलते हैं उस पाठ से बच्चे को यही प्राप्त कराना चाहते हैं, तो आप जो प्रतिफल है उसमें वही चीज़ लिखें, ज़्यादा नहीं लिखें। और उसके प्रतिफल के बाद में वो किस, जैसे मान लो कि आपने कोई प्रतिफल लिख दिया, एक ही बालक कहानी से संबंधित कहानी का कला का विकास करेगा, तो अब जो कहानी है वो किस, कौन कौन सा पार्ट है उसका नाम लिख दें और किस किस पेज पर वो चीज़ें प्राप्त हो रही है वो लिख दें। और जो उसकी हमने शुरू में इसकी बात की थी, चेक लिस्ट, तो चेक लिस्ट के लिए आपसे मेरा ये अनुरोध है कि चेक लिस्ट, ये जो डाटा है हमें जो उदयपुर परिषद से प्राप्त होना था, इसकी बुकलेट छपी है, लेकिन पता नहीं बीच में कहाँ पर अवरोध आ रहा है कि प्रत्येक विद्यालय तक, शिक्षक तक ये नहीं पहुँच पा रही है। तो अगर नहीं आ पाती है तो आप अपनी चेक लिस्ट का सीधा सा तरीका ये है कि जो कक्षा 1 से 5 तक योगात्मक आकलन या चेक लिस्ट की जो बुकलेट आती थी पिछले साल तक, उसमें से देखें प्रत्येक भाषा का, प्रत्येक कक्षा का अपनी चेक लिस्ट, और उसमें जो उद्देश्य दे रखे हैं आप वहाँ से उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो उद्देश्य भी आपके काम आएंगे। सीधी सी बात यह है कि उसमें बहुत सारे उद्देश्य आपको अपने पुस्तकों के मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि अगर पुस्तकें बदल गई है तो आप उस पाठ के आधार पर उद्देश्य बनाएं, न कि उनकी नकल करें। उसमें से आप चूज कर सकते हैं। जैसे कहानी का पार्ट है तो कहानी के क्या उद्देश्य हैं उसमें से ले सकते हैं, फिर कहानी का जो विषय वस्तु है उसके उद्देश्य आप बना लीजिए। तो ऐसे सरल हो जाएगा कि आपके जो उद्देश्य हैं वो कहाँ पर कैसे आते हैं, इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। और बाकी ये जो आदेश है उसको अच्छी तरह पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद आपके और समझ में आ जाएगा। पाठ को पढ़कर उसके उद्देश्य से निकालें तो अच्छा रहेगा, ताकि बालक वैसे उसी चीज़ को ग्रहण करेगा जो उस पाठ में दे रखी है। बने रहिए, अगली बार जो कुछ और नया आएगा तो आपके लिए नया लेकर आएंगे। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उनको भी लाभान्वित हो सके। और यदि इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं तो वो भी उनसे भी अवगत कराएं। धन्यवाद।